नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान की मिसाल है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इस युद्ध की जड़ें अकबर की विरासतवादी नीतियों में थी। अकबर चाहता था कि पूरा मेवाड़ मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाए। कई राजपूत राजा पहले ही अकबर के साथ संधि कर चुके थे। उनमें से सबसे पहले थे आमेर के राजा मान सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की ठानी। वे अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अकबर ने मेवाड़ पर दबाव बनाने के लिए राजा मान सिंह को भेजा था। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना काफी बड़ी और सुसज्जित थी। कहते हैं कि मुगल सेना में करीब 5,000 से ज्यादा घुड़सवार और तोपें थीं। वहीं महाराणा प्रताप की सेना काफी छोटी थी, लगभग 3,000 से 4,000 सैनिक। लेकिन दोस्तों, उनके सैनिकों का हौसला और नेतृत्व बहुत ज्यादा ही अतुल्य था। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी युद्ध के लिए तैयार था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में खड़ा किया ताकि दुश्मन की सेना को कम फायदा मिले। और आखिरकार 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया और वे खुद अग्रिम मोर्चे पर थे। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने चेतक पर चढ़कर युद्ध भूमि में ऐसी गर्जना की कि सैनिकों का जोश दुगना हो गया और जंग का पहला हमला मेवाड़ी सेना ने किया। हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में घुड़सवार सेना की तेजी से टकराहट हुई। दोनों ओर से जबरदस्त तलवारबाजी और हाथियों की लड़ाई हुई। युद्ध बेहद भीषण था। महाराणा प्रताप खुद मुगल सेनापति मान सिंह पर वार करने के लिए पहुंचे। कहते हैं कि चेतक ने मान सिंह के हाथी के सिर पर छलांग लगाई। हालांकि मान सिंह बच निकले, पर यह वीरता इतिहास में अमर हो गई। चेतक भी घायल हो गया था, फिर भी उसने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने में मदद की। चेतक की मृत्यु के बाद प्रताप को बहुत दुख हुआ। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में बनी हुई है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं कहा जा सकता। कहने को तो मुगलों ने यह युद्ध जीत लिया, बट वे कभी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। अकबर के दरबार में भी इसे जीत बताया गया, लेकिन दोस्तों, मेवाड़ कभी भी पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के बीहड़ों, अरावली की पहाड़ियां और जंगलों में छुपकर संघर्ष जारी रखा। इस कठिन समय में भील समुदाय ने महाराणा प्रताप की भरपूर मदद की। भील समुदाय ने उन्होंने जंगल में छुपने में मदद की। यही नहीं, उनके मंत्री भामाशाह ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी ताकि महाराणा प्रताप की सेना फिर से खड़ी हो सके। भामाशाह के इस दान से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई किले और इलाके वापस जीतना शुरू कर दिया। अंत में अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भाग को मुगल प्रभाव से मुक्त कर लिया था। अकबर उन्हें कभी बंदी बना नहीं सका। वे स्वतंत्रता के प्रतीक बनकर अमर हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने
अंतिम समय तक यह प्रतिज्ञा निभाई कि वे मुगलों से कभी समझौता नहीं करेंगे और स्वतंत्र मेवाड़ के लिए अपना जीवन भी अर्पित कर देंगे। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में उनका नाम वीरता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। अगर आपने कुछ आज नया सीखा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।